नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आप सभी का अपने चैनल कलम की ज़ुबान पर स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहे होंगे और सभी के सभी स्वस्थ होंगे। आज थोड़ा सा परिचय मैं खुद का देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर नए हैं इस चैनल पर जो शायद मुझे नहीं जानते हैं। और एक बहुत प्यारा सा एक किस्सा मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, मुझे अच्छा लगा। तो सबसे पहले मेरा नाम सुषमा है, सुषमा यादव। मैं टीचर हूँ। हिंदी और संस्कृत मेरा मुख्य विषय है जिसको मैं पढ़ाती हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है, बिल्कुल छोटा सा परिवार है मेरे पास। आज अहोई अष्टमी का व्रत भी है मेरा। तो ये जो किस्सा है वो मैं आपके समक्ष जो मैं शेयर कर रही हूँ, आज साझा कर रही हूँ, वो किस्सा मेरे बच्चे के ऊपर है। मेरे दो बेटे हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। और बड़े वाला बेटा है तो वो भी टीनेजर, शुरुआत हो चुकी है उसकी जवानी के पहले पड़ाव में। अब वो थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहा है और जितना वो ज़िद्दी हो रहा है ना, उतना मैं भी ज़िद्दी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। जो भी माताएं हैं, जो भी मदर्स हैं, वो सारे अपने आप को कोरिलेट करती होंगी मेरे साथ कि हाँ, ऐसा होता है। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है और वो हर छोटी छोटी बातों में मुझे सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं। जितना वो बच्चे को समझाते हैं ना, उतना ही वो मुझे भी समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना एक छोटा सा बच्चा है। पता नहीं आप सबके अंदर है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है। अक्सर मेरे कलीग्स, मेरे हेड्स मुझे बोलते हैं, सुषमा तुम बड़ी हो गई हो, मैच्योर बातें किया करो। और मुझे बड़ा प्यारा सा एक ही जवाब है मेरा सबके समक्ष कि मेरे अंदर ना एक छोटा सा बच्चा है और मैं उसको जिंदा रखना चाहती हूँ, मारना नहीं चाहती, तो उसको रहने दो। तो चलिए, ये तो छोटी सी बातें हुई। जो किस्सा है जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, तो ये किस्सा थोड़ा सा, अगर मैं ये कहूँ कि हमें इसको जीवन में अपनाना चाहिए तो बहुत ज़रूरी है। जीवन में बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ हम चीज़ को सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं, खास करके हम अपने बच्चों को। आज का जो ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं एक तरह से बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ और चाहूँगी कि सभी मदर्स इसको सुने और इसको एक बार अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। होता क्या है, हम अक्सर चीज़ों को ना एक ही तरह से सामने वाले को समझाने की करते हैं कोशिश। हमें लगता है कि जैसे हमने समझ ली वैसे ही सामने वाले भी समझ लेंगे। आजकल के बच्चे वो नहीं है। उन्हें समझाने के लिए थोड़ा सा हमें अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। वो तरीका कैसे चेंज करना, पर एक ही बात है। अब मान लो नॉर्मल सी अगर हम खिचड़ी बनाते हैं तो दाल और चावल की बनती है, लेकिन उसी खिचड़ी को बनाने के हर किसी के तरीके अलग अलग होते हैं। अब क्या पता आपको किस तरीके में टेस्ट आए। मैंने बना दी सिंपल सी खिचड़ी, अगर कि मेरी कोई दूसरी फ्रेंड है उसने बना दी उसी खिचड़ी को थोड़ा सा तड़का डाल के, थोड़ा सा मसाला डाल के। तीसरी वाली फ्रेंड ने बना दिया, उसमें थोड़ी वेजिटेबल को ऐड कर दी। चौथी वाली ने उसमें जीरा और हींग का तड़का लगा दिया। अलग अलग फ्लेवर बने, सामग्री एक ही है, खाने वाले को जायका मिल जाता है। सेम चीज़ जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़े से बड़े इन द सेंस हाइट में बड़े, मतलब वो तो ऑब्वियसली बात है कि जवानी के प्रथम पड़ाव में आप जब बच्चे आते हैं, टीनेजर बन जाते हैं, तो वो हाइट में तो बड़े हो ही जाते हैं। जैसे मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, बड़े वाला, जिसको मैं बेहद प्यार करती हूँ। छोटे वाले से थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। वैसे तो दोनों ही बराबर है, लेकिन उसको मेरी हर चीज़ में वो ही आगे आता है। मतलब मैं छोटे वाले को अक्सर बड़े वाले के नाम से बुलाती हूँ। छोटा वाला थोड़ा चिढ़ता भी है, मम्मी मेरा नाम ये है, आप मुझे भैया के नाम से क्यों बुला रहे हो। मैंने कहा तुम समझ गए ना, बस तुम्हें बुला रही हूँ, आ जाओ। तो थोड़ा सा ना बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाइए। मेरी छोटी सी गुजारिश है आप सबसे। हम बच्चों को डायरेक्ट मना कर देते, ये मत करो, ऐसे नहीं किया। मैं भी बोलती हूँ, मैं अपने आप को डिनाई नहीं करूँ कि मैं नहीं बोलती, मैं भी बोलती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ, सीधा मना कर देती हूँ। लेकिन यही तरीका है, सीधा मना ना करके उसको थोड़ा सा घुमा कर समझाएं और उस पर छोड़े, वो खुद एनालाइज करे इस चीज़ को कि हाँ, ये जो मम्मी समझाना चाह रही है या पापा समझाना चाह रहे हैं, तो वो क्यों समझा रहे हैं, इसका मतलब क्या है। मैं ये करूँगा तो ये होगा और ये नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा। उसको खुद समझने दो।
क्योंकि हम ना दो तरह के होते हैं। देखो, मोटिवेशनल चीज़ें दो तरह से आती है, एक बाहरी होती है और एक आंतरिक होती है। तो जो बाहर से हम मोटिवेट करते हैं ना किसी को, है ना, आउटसाइड से हम उसको प्रेज कर दिया या हमने उसको ये कह दिया वो कह दिया, वो परमानेंट नहीं होता, वो कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी तौर पर होता है, टेम्परेरी। और जो हम अंदर से खुद को बदलते हैं ना, वो आंतरिक बदलाव होता है। वो मोटिवेशनल जो चीज़ हमारे अंदर से हमें बदलती है वो परमानेंट रहती है, स्थायी तौर पर। तो यही मैं आज आपको समझाना चाह रही हूँ। एक मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी बुक थी, बहुत पहले वाला स्कूल है, आज से कई सालों पहले का स्कूल है, बहुत अच्छा लगा। अभी रिसेंटली पिछले वीक ही मैंने उसका उदाहरण अपने बेटे को दिया था, और सडनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने कहा तो इस पर एक वीडियो बनाती हूँ। कह रहे बिल्कुल बनाओ, सबको समझ में आना चाहिए। तो मेरा बच्चा जिद कर रहा था, कुछ कपड़े हैं उसके, मतलब उसको पहनने में, ये नहीं पहना, वो नहीं पहनना, मुझे ये नहीं करना, आप मुझे ये नहीं, उसको हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करना पसंद आ रहा है, हर चीज़ में। तो लगा वहाँ पर कि इसको कैसे समझाया जाए। तो थोड़ा सा मैंने उदाहरण रखा उसके समक्ष, मैंने किसी किताब में लिखा हुआ पढ़ा था, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहती हूँ कि ये किस्सा आप अपने बच्चों के समक्ष एक बार तो ज़रूर सुनाएं, एक बार सुनाएं। देखो, बच्चे भूलेंगे नहीं, इतना मैं बताती हूँ। बच्चे ना, एक बहुत अच्छा जो मैंने पढ़ा था वो बताती हूँ। एक बार ना एक बंदर था, और वो बंदर ऐसे ही घूम रहा था जंगल में, एक पेड़ से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। तो किसी ने उसके सामने एक केला रख दिया और दूसरी साइड में रख दिया 100 का नोट। अब बंदर क्या होगा, यही किस्सा मैंने अपने बेटे के सामने रखा। आप भी ऐसे सुनाइएगा कि बेटा मुझे ये बताओ कि एक बंदर है, उस बंदर के सामने मैंने एक हाथ से एक केला रख दी और दूसरे हाथ से 100 का नोट रख दिया, तो बंदर किसको उठाएगा। और देखना, जो आपका ये छोटा सा बंदर है ना, जो भी अभी टीनेजर बन रहा है, आई मीन आपका बेटा या बेटी जो भी है, तो वो पक्का यही जवाब देगा, केला उठाएगा। बंदर को केला पसंद है, केला उठाएगा, और ऑब्वियसली बंदर केला ही उठाएगा। फैक्ट भी यही है, सच्चाई भी यही है कि बंदर केला ही उठाएगा। अब जब बच्चा ये जवाब दे कि वो केला उठाएगा, तो क्यों उठाएगा, पहला सवाल उसके समक्ष आप रखिएगा, क्यों उठाएगा केला। बच्चा जवाब फटाक से देगा, उसको केला पसंद है ना, तो केला ही उठाएगा, केला उसकी खाने चीज है। वो तो उसके लिए कागज का नोट है, वो रुपए का थोड़ी ना जानता है 100 रुपए क्या चीज है। सेम उसी पॉइंट पर उसको समझाइएगा कि तुम भी वही बंदर हो। तुम जिस दौर से अभी गुजर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता कौन सी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तुम सिर्फ उस चीज को देखते हो जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छी लग रही है, जिसका बेनिफिट तुम्हें तुरंत नजर आ रहा है, लेकिन तुम उस चीज को नहीं सोच रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। और हम पेरेंट्स, हमारे पास ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हमारा अनुभव, हम उस अनुभव को तुम्हारे साथ साझा करते हैं कि बेटा केला नहीं उठानी, 100 रुपए उठाने हैं। क्योंकि एक केला से कुछ नहीं होने वाला, 100 रुपए में जाने कितनी केला आ जाएगी। बस यहीं पर बच्चे को क्लिक होगी चीजें। और तुम एक बंदर हो और हम अनुभवी माता पिता है तुम्हारे, और हम तुम्हारे लिए कुछ भी अगर चुनते हैं ना, तुम्हें उस समय उसका महत्व नहीं पता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद अगर तुम हमारी चीज को फॉलो करते हो, तो तुम्हें जरूर एहसास होगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ने ये मेरे लिए कहा था और ये अच्छा है मेरे लिए। और कभी अगर तुम डिनाई भी करते हो ना कि ये नहीं करना मुझे, और पेरेंट्स ने किसी चीज़ को लिए करने के लिए बोला, तो तुम बाद में ज़रूर पछताओगे। एनालाइज करना खुद को कि तुम कभी पछताए हो इस तरह से कि पापा ने ये कहा था, मम्मी ने ये कहा था और मैंने ऐसा नहीं किया, देखो आज मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता। तो पछताने से अच्छा है हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानना। मेरे चैनल पर बहुत सारे बच्चे भी हैं और बहुत सारे माता पिता भी हैं, अभिभावक भी हैं। तो ये जो एक छोटी सी कहानी है ना, जो मैंने सुनाई, मैं अक्सर अपने क्लास में बच्चों को सुनाती हूँ। जब मैं उनको पढ़ाती रहती हूँ ना, तो फ्लो फ्लो में छोटी मोटी कहानियाँ, छोटे मोटे किस्से, कुछ अपने जीवन के अनुभव और कुछ उनके जीवन की घटनाएं और अनुभव मैं उनके साथ साझा करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही उनको सुनाती हूँ,
वो भी मुझे बहुत सारी चीज़ सुनाते हैं, अपने किस्से मेरे साथ शेयर करते हैं, मैम ऐसा हुआ, मैम ये हुआ। उनकी बातों को सुनना और अपनी बात उनको मनवाना, ये सीखना है। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर बने हुए हैं ना, ये किस्सा मैंने तुम्हें भी सुनाया है। तो ये ध्यान रखना कि तुम अभी टीनेजर के फर्स्ट स्टेप पर बस चढ़े ही हो। अभी अभी जीवन बहुत लंबा बाकी है और हम माता पिता उस स्टेप को पार कर चुके हैं। उसके जाने ऐसे कितनी हम सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो अगर हम कभी भी तुम्हें कोई चीज़ की राय दे और किसी काम को करने की या नहीं करने की सलाह दे, तो उस सलाह को मान लेना, ये सोचकर कि तुम बंदर हो, तुम्हें अच्छे और बुरे का ज़्यादा ज्ञान अभी है नहीं। ऐसे ही किस्से ज़्यादातर, जैसे मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा लगता है ना कि बोरियत सा लग रहा है, तड़का नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ऐसे छोटे छोटे किस्से अपने जीवन के और कुछ कहानियाँ मैं आपके समक्ष ज़रूर रखूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर कलम की ज़ुबान से। और ये किस्सा अपने पेरेंट्स के, जो भी बच्चे हैं वो पेरेंट्स को तो क्या ही शेयर करें, लेकिन जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ एक बार इस किस्से को ज़रूर शेयर करें। देखना इम्प्लीमेंट होता है। मेरा बेटा अब जब भी कभी कुछ कहता है, मैं कहती हूँ पता है ना तुम क्या हो और हम क्या है, और वो तुरंत समझ जाता है कि मम्मी कहना क्या चाह रही है। मुझे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और वो आर्ग्यूमेंट करना बिल्कुल छोड़ देता है। कभी मिलवाऊंगी आपको अपने प्यारे से छोटे से बंदर से। चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा एक दूसरे को मुस्कान दीजिए, क्योंकि ये मुस्कान है जो कि फ्री में आती है, सामने वाले का दिन बना जाती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आगे ऐसे ही जानकारी और ऐसे किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।